हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे। आज एक नया टॉपिक हम यहाँ पे करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। ठीक है। तो बच्चों, ये टॉपिक आप काफी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा था, क्लास 9th में, और उससे छोटी क्लासेस में भी आपने इसका इंट्रोडक्शन आई थिंक आपने 5th 6th क्लास में हो गया होगा आपके सिलेबस में। तो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, अभी तक आपने क्या सीखा है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इट्स ऑल अबाउट डाटा। कोई भी डाटा अगर आपके पास होता है, ठीक है, तो उस डाटा को आप अरेंज करते हैं, है ना। पहले तो कलेक्शन होता है डाटा का, कलेक्शन करके इंटरप्रिटेशन होता है, फिर प्रेजेंटेशन होता है। तो उसी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। फैक्ट और फिगर कलेक्टेड विद अ डेफिनेट पर्पस इज कॉल्ड डाटा। डाटा कैन बी ऑफ टू टाइप्स। अब डाटा दो तरीके की हो सकता है। कौन सा? एक तो अनग्रुप्ड डाटा होता है, एक ग्रुप्ड डाटा होता है। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है वो समझिए। अब किसी भी चीज की लिस्ट अगर आपको दे दी, रैंडम नंबर्स दे दिए किसी भी चीज के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम अनग्रुप्ड डाटा या फिर इंडिविजुअल डाटा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पिछली क्लासेस में हालांकि आपने सीखा है ग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के बारे में। तो जैसे मान लीजिए आपकी क्लास है, मैथ्स का टेस्ट हुआ और सबके जो मार्क्स हैं अलग अलग हमने नोट कर लिए रैंडमली, तो वो अनग्रुप्ड डाटा हो गया। लेकिन अगर हम उसी को अरेंज करते हैं, ग्रुप्ड डाटा में अरेंज करते हैं, मतलब क्या हो गया कि भाई मान लो 11 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 3 बच्चों के आए हैं। 12 मार्क्स एक के आए हैं, 13 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं। ऐसे करके हमने ग्रुप कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसको ग्रुप डाटा बोलेंगे। समझ में आ गया। अब ग्रुप डाटा भी दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक डिस्क्रीट डाटा और एक कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा होता है। ठीक है। अब ये भी आपने पिछली कक्षा में जरूर देखा होगा, ग्रुप डाटा में ये कैटेगरी भी क्या होती है। इन दिस टाइप डाटा इज प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम्स आर क्लियरली शो। ठीक है। तो ये इस तरह से आपको गिवन होता है डाटा कि एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको गिवन होता है। जैसे देखिए, 11 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 3 बच्चों के। 12 मार्क्स एक बच्चे के, 13 मार्क्स 5 बच्चों के, 14 मार्क्स 4 बच्चों के, 15 मार्क्स 2 बच्चों के। तो इतने इतने मार्क्स आए हैं, कितने बच्चों के आए हैं, ये एग्जैक्टली गिवन। ठीक है। तो 15 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11th के जिनके ये मार्क्स आए हैं। अब ये है डिस्क्रीट डाटा। ठीक है। अगर कंटिन्यूअस डाटा की बात करें तो कंटिन्यूअस ग्रुप डाटा क्या हो गया, इसमें इन दिस टाइप डाटा इज अरेंज इन ग्रुप और क्लासेस बट दे आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल। उनको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते हम, लेकिन ग्रुप या क्लासेस में आपको दिए हैं। जैसे आपको इस तरह एक क्लास बना के दे दी कि 0 से 10 के बीच में अंक जो आए हैं, कितने बच्चों के आए हैं, 5 बच्चों के। 0 से 10 के बीच में आए हैं, 10 से 20 के बीच में 7 बच्चों के, 20 से 30 के बीच में 13 बच्चों के, और 30 से 40 के बीच में 20 बच्चों के अंक आए हैं। तो ये चीज, ये क्या है, आपका कंटिन्यूअस डाटा है। पिछली क्लास में कक्षा 10 में इस टाइप के डाटा को भी आपने हैंडल किया है, सॉल्व किया है मीन मीडियन मोड निकालने के लिए। ठीक है बच्चों। तो ये तो वही एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं, ताकि आपको एक बार रिफ्रेश हो जाए चीजें कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, और अभी तक जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में एक बार रिवाइज हो जाए। उसके बाद यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम स्टडी करेंगे। एक बार इसको आप नोट कीजिए, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मीन होता है। अब इसको समझते हैं कि क्या होता है ये आपका देखिए पहले का ही रिवीजन चल रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट क्या हुआ, सर्टेन वैल्यू दैट रिप्रेजेंट होल डाटा सिग्निफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, कोई एक पर्टिकुलर ऐसी वैल्यू जो आपके पूरे डाटा का एक बीच का पॉइंट बता दे, ठीक है, उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलेंगे।
अब बीच का पॉइंट कौन बता सकता है? मीन या फिर एवरेज बता सकता है, मीडियन या फिर मोड, ये तीनों ही चीज क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी थी। अब मीन की बात आती है, तीन तरीके से आपने मीन निकालना सीखा था, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, है ना, तीन तरीके आपने सीखे थे। तो बस ये तो आपको पता है कि कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा हम डायरेक्टली मीन निकाल लेते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस है उनको जोड़ देंगे और जितनी ऑब्जर्वेशंस है उससे डिवाइड कर देंगे उनको, ठीक है। तो ये आ जाएगा मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। लेकिन अगर ग्रुप्ड डाटा का मीन निकालना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या है? देखिए, मैंने अभी यही बताया था आपको कि तीन मेथड से आपने पिछली कक्षा में मीन निकालना सीखा था। एक तो है डायरेक्ट मेथड, ये रहा डायरेक्ट मेथड, इसका ये फॉर्मूला अब अच्छे से आपको याद आ रहा होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको याद होगी जो कक्षा 10 में किया था। उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला ये हो गया। फिर स्टेप डेविएशन मेथड आ रहा है कुछ कुछ याद? ये स्टेप डेविएशन मेथड हो गया जिससे आप निकालते थे मीन, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं मीडियन की, है ना। मीडियन भी आपने पिछली कक्षा में निकालना सीखा था। तो मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है सबसे बिल्कुल एग्जैक्ट बीच की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो हो जाती है आपकी मीडियन। मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा कैसे निकालते हैं? मान लीजिए एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पहले उस डाटा को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते या घटते क्रम में उनको अरेंज करेंगे। उसके बाद अगर एन ओड है मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड है तो मीडियन कैसे आएगा? मीडियन आएगा जो बीच की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एन प्लस वंथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो एन प्लस वन बाय टूथ ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल जितनी ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए एन ऑब्जर्वेशन है और वो ओड है, तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है, देखिए, मीडियन निकालने की। तो मीडियन कैसे निकालते हैं? अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9 है 11 है, इस तरह से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करके जो भी नंबर आएगा उतने वाली वो वाली ऑब्जर्वेशन मीडियन हो जाएगी, है ना, यानी मिडल मोस्ट वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो हम क्या करेंगे? सम करना पड़ेगा n बाई टू और n बाई टू प्लस वन टर्म का, ठीक है। और उसको 2 से डिवाइड करके, उन दोनों टर्म को के सम को 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो मीडियन हो जाएगी, यानी मिडल मोस्ट वैल्यू। और ग्रुप्ड डाटा की मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था, अगर याद आ रहा हो तो हमने फॉर्मूले की हेल्प से निकाला था। क्या था? इफ सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू एन इज इवन देन सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, ये सारी चीज बच्चों आप पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो इसको दोबारा करने का कोई पॉइंट मुझे लगता नहीं है, ठीक है। अब हम यहां से, ये है आपका इस क्लास का टॉपिक, तो यहाँ पे आप सीखने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन हम यहाँ पे समझने वाले हैं। क्या होता है डिस्पर्सन, वो सीखिए, बहुत जरूरी चीज है बच्चों, अच्छा टॉपिक है ये, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट सफिशिएंट। तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीखा था हमने पिछली क्लास में, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा। तो पिछली कक्षा में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हमने सीखा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन मीडियन मोड, लेकिन पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन उससे हमें नहीं मिल पाती थी। एक आइडिया हो जाता था, बीच की वैल्यू हमें पता लग जाती थी, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो हमें उससे नहीं मिलती थी। क्या दिक्कत रहती थी? वेरिएबिलिटी इज अनदर फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड अंडर स्टैटिस्टिक्स। अब दूसरी चीज जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं वो है वेरिएबिलिटी। की वेरिएबिलिटी मतलब डाटा कितना वेरी करता है, कितना वाइड है, कितना वास्ट है, ठीक है। द सिंगल नंबर दैट डिस्क्राइब वेरिएबिलिटी इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन। अब कोई एक सिंगल नंबर जो है
जो डाटा की वेरिएबिलिटी, कितना फैला हुआ है डाटा, वो अगर बताता है उसको बोलते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इट इज द मेजर ऑफ स्प्रेडिंग या फिर स्कैटर। मतलब कोई चीज फैली हुई होती है ना, उसको बोलते हैं स्कैटर या फिर स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग ऑफ डाटा अबाउट सम सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल, जो बीच वाली टेंडेंसी चलो समझ में आती है, लेकिन उसके आसपास जो डाटा हमारा फैला हुआ है उसको मेजर अगर हम करेंगे तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहलाएगा। ठीक है। द डिस्पर्सन और स्कैटर इन अ डाटा इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देयर आर फॉलोइंग मेजर्स। अलग अलग आपके मेजर्स हैं। जैसे हम रेंज मेजर कर लेते हैं, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पे जो हम फोकस करने वाले हैं वो है एक तो मीन डेविएशन पे, एक स्टैंडर्ड डेविएशन पे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। बाकी पता आपको सारी होनी चाहिए, है ना, कौन से मेजर ऑफ डिस्पर्सन यहाँ पे होते हैं या फिर हैं। तो एक है बच्चों रेंज। रेंज क्या हुआ? रेंज इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डाटा। देखिए, अगर हम रेंज की बात करें तो किस रेंज में हमारा डाटा है ये सोचिए। तो रेंज होती है कि अंतर, डिफरेंस हम निकाल लेंगे सबसे छोटी वैल्यू डाटा की और सबसे बड़ी वैल्यू डाटा की, वो हो जाती है आपकी रेंज। समझ में आ गई? तो जैसे यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल की ये बात कर रहे हैं, तो ये इसकी रेंज हो जाती है, रवि की रेंज, रमेश की रेंज। तो इसको तो आप समझ जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा आता है, इस पे हमारा काफी फोकस रहने वाला है, किस पे? मीन डेविएशन पे, है ना। मैंने यही बताया था आपको कि मीन डेविएशन पे हम काफी फोकस रखेंगे यहाँ पे अपना। ठीक है। और पहले हम मीन डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके मीन डेविएशन के बारे में ही है, और सेकंड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में है। तो फिलहाल मीन डेविएशन पे फोकस करेंगे। मीन डेविएशन आपको ये समझ में आ गया ये है क्या? मीन डेविएशन समझ में आ गया ना भाई? ये है वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन मतलब हमारा डाटा कितना फैला हुआ है उसको जो मेजर करते हैं वो किस चीज से, क्या बोलते हैं उसको? ये बोलते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन से मेजर करते हैं। अब मीन डेविएशन क्या है ये समझते हैं बच्चों। अब यहाँ से बच्चों धीरे धीरे हम शिफ्ट करेंगे कि कैसे आपका जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा किस टाइप से गिवन होगा और किस तरह से हम सॉल्व करके उसके मेजर ऑफ डिस्पर्सन निकालेंगे विद हेल्प ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है बच्चों। मीन डेविएशन क्या? मीन डेविएशन इज एन इम्पोर्टेंट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर है डिस्पर्सन का, जो डाटा फैला हुआ है कि कितना फैला हुआ है ये पता लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। विच डिपेंड अपॉन डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि जो सेंट्रल टेंडेंसी बीच की वैल्यू है उससे कितना फैला हुआ है डाटा, वो हमें पता करना है। मीन डेविएशन इज डिफाइंड एज अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन। तो ये कैसे डिफाइन करता है? इज डिफाइंड एज अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यूज टेकन फ्रॉम सेंट्रल और फिक्स नंबर ए। इफ द मीन डेविएशन फ्रॉम ए इज डिनोटेड बाय एमडी। ठीक है। अगर ए का मीन डेविएशन निकालना है तो ये एमडी ब्रैकेट में ए इससे डिनोट करते हैं। अगर एक्स का मीन डेविएशन निकालना है तो एमडी ब्रैकेट में एक्स लिख देंगे। ठीक है। इस तरह से हम मीन डेविएशन निकालते हैं। सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए, जो सेंट्रल टेंडेंसी है उससे कितना डेविएशन उनका एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम हम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे फिर हम इसको एग्जांपल की मदद से इसको समझने वाले हैं और इसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा का आप मीन डेविएशन निकालेंगे और दूसरा मीन डेविएशन निकालेंगे ग्रुप्ड डाटा का। ठीक है। दो चीज है आपके सामने। तो सबसे पहले हम समझने वाले हैं अनग्रुप्ड डाटा का मीन डेविएशन। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, जो आपको पता है अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है ना, ये बार बार आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको ये जो पिछली क्लास में आप कर चुके हैं, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ रहे हैं अनग्रुप्ड डाटा,
तो ये हम मान के चल रहे हैं आपको आता है। फिर भी किसी को डाउट हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको बताने के लिए रेडी हूँ। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 और n तक ऑब्जर्वेशन है। देन मीन डेविएशन अबाउट द मीन और मीडियन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन में हम क्या करेंगे, ये स्टेप्स का यूज करके हम मीन डेविएशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स है? सबसे पहले क्या करना, फाइंड द मीन और मीडियन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस यूजिंग सुटेबल फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूला आपको आता है, पिछली क्लासेस में आपने सीखा है, मीन या फिर मीडियन निकालिए, अनग्रुप्ड डाटा जो आपको दिया है फॉर्मूला यूज करके, या तो मीन निकालना होगा या मीडियन निकालना, वो निकाल लीजिए, ठीक है, निकल जाएगा। उसके बाद फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन xi, ठीक है, जो आपको ऑब्जर्वेशन xi गिवन है ना, वो जो मीन निकालना है उससे डेविएशन आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? माइनस करके निकालेंगे बच्चों, ऑब्वियस सी बात है, और मीन या मीडियन से। देन टेक देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो देखिए, जो आपकी xi है, जो ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसमें से जो मीन आया है उसको घटा के, और उसका अगर हम बार में कर देंगे, इसका मतलब, इसके बार लगा दिया, इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाती है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब इससे जब बाहर आएगी वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ये आपको समझना है, ठीक है। ये स्टेप्स मैं बता रहा हूँ, फिर एक एग्जांपल करके देखेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। फाइंड द सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप। तो अब क्या करेंगे, जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई है स्टेप 2 में, ठीक है, स्टेप 2 में जो एब्सोल्यूट वैल्यूज आई हैं उनका हम क्या करेंगे, स्टेप 2 होगा बच्चों, स्टेप 2 में जो एब्सोल्यूट वैल्यूज आई हैं उनका सम करेंगे। हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सिग्मा होता है ना, बस ये ऐड कर देंगे। i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जो जो वैल्यूज आपने निकाली हैं उनको। तो ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। अब देखिए, आखिरी स्टेप है, इसमें क्या करना है, नाउ फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन। मीन डेविएशन निकालना है आपको अबाउट मीन या फिर मीडियन। क्या करना है, जो भी हमने सम किया था ना, किसका सम किया था बच्चों, हमने जो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज आई थी डेविएशंस की, उसका सम किया था ऐड करके, और उसको n से भाग करना है। n क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है। ये आपका मीन डेविएशन आ जाएगा अबाउट द मीन या फिर मीडियन। अब इनको एग्जांपल से हम सॉल्व करेंगे। एक बार ये स्टेप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्स आपके लिए, और इनको नोट कर लीजिए, तब हम क्वेश्चंस कर पाएंगे यहाँ पे। तो ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों कुछ। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, मीडियन का बाद में करेंगे, अभी अबाउट मीन करते हैं। और अनग्रुप्ड डाटा, अगर आपके पास अनग्रुप्ड डाटा हो तो उसका मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं, ये क्या है, ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन है हमारे पास। समझ में आ रहा है? अब डाटा लिखिए, ठीक है। तो आपके पास डाटा है 6, 7, 10, 12, 13, ये ऑब्जर्वेशन है बच्चों, 4, 8 और 12, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं आपके पास। अब सबसे पहला स्टेप याद कीजिए, सबसे पहला स्टेप लिखा है ना आपने सारे स्टेप्स, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, याद है किसी को? हमें निकालना है मीन। पुराना तरीका जो हमें आता है वही यूज करेंगे। क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास उनको जोड़ के, और हम डिवाइड किससे करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से।
ठीक है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको x बार से हम डिनोट कर देते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कीजिए फटाफट। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x बार कितना आ जाएगा, मीन कितना आ जाएगा, इसका सबको जोड़ देंगे तो 7 और 6 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 8 22 प्लस 8 हो गया 30 और 2 32, ये आ गया 32 का 2 3 बच गया है ना। 3 को बाद में जोड़ेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब टेंस प्लेस वाली डिजिट को ऐड करना है, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 4, 4 और 3 7, ये हो गया 72/8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो मुझे पता है x बार की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। ये मीन आ गया हमारे पास, क्या आ गया, मीन आ गया बच्चों। अब क्या करना है, अगले स्टेप में क्या बोला था, मीन तो हमने निकाल लिया है, जो आपका तरीका है पहले सीखा है छोटी क्लासेज में, उसको यूज करके। अब हमें देखिए वापस से मैं लेके चलता हूं दूसरे स्टेप पे, क्या है, फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन xi। जो भी ऑब्जर्वेशन है ना, उसका डेविएशन निकालना है, मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं, कितना अलग है मीन से। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों, जो भी ऑब्जर्वेशन है उससे हम मीन को माइनस कर देंगे और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले यही काम करते हैं। तो डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मीन, ठीक है, क्या होगी डेविएशन, ये हो जाएगी बच्चों xi माइनस x बार और इसको एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, देखिए xi 6 है, 6 माइनस 9 और इसका बार कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 और -3 मतलब कितना हो गया, ये 3। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल लीजिए। अब है 7 माइनस 9, फिर 10 माइनस 9, फिर 12 माइनस 9, इनको करिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा, ये 7 माइनस 9 माइनस 2 दैट इज 2। इसी तरह से 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब 12 माइनस 9 3 आ जाएगा, और क्या बचा है आपके पास, यहां कर देता हूं मैं इसको, ये है 13 माइनस 9, कितना हो गया, 13 माइनस 9 4, फिर है 4 माइनस 9 कितना है, 12 माइनस 5 यानी 5 आ गया, फिर 8 माइनस 9 माइनस 1 का प्लस 1 आ जाएगा, और ये 12 माइनस 9 फिर से कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जोड़ के देखिए कितना आएगा, 3 2 5 6, 6 और 3 9, 9 9 और 4 13, 13 प्लस 5 18, 18 1 19 और 3 22 आ गया। ठीक है, तो मुझे पता है इनका सम करना है ना, सिग्मा क्या है, i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ये है x i माइनस x बार। ठीक है, इनका सम कितना आया है, 22 आया है। तो मीन डेविएशन निकालना है, मीन डेविएशन इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये मीन है, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। अब कितना है यहाँ पे, ये 22 आ गया, n तो आपके पास 8 था, इसको कैंसिल आउट करेंगे 2.75 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो मीन डेविएशन आप यहाँ पे फाइनली लिख देंगे, सो मीन
deviation about mean is 2.75। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हम टॉपिक स्टार्ट किया है हमने, देखिए आपको पता लग गया अब कि हमने जितना भी डिस्पर्सन ऑफ डाटा है उसको हम मेजर कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ मीन डेविएशन। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो स्टेप्स आज हमने किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। फिलहाल हम अनग्रुप डाटा के लिए कर रहे हैं, अगले सेशन में हम ग्रुप डाटा के लिए भी मीन निकालने की कोशिश करेंगे, मीन डेविएशन। ठीक है, तो इसको रिवाइज करें आप जरूर। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।